सेल्फ अवेयरनेस क्या है? जागृत अवस्था, होश किसे कहते हैं? ये कैसे काम करती है? सेल्फ अवेयरनेस का मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा ब्रेन को समझ लेना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं। पहला, रिप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे सभी पाश्विक प्रवृत्तियों को और ऑटोमेटिक हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरा होता है लिम्बिक ब्रेन। ये हमारी सभी प्रकार की एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और तीसरा होता है नियोकॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन। ये ब्रेन हमारी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हमारे पास हैबिट, एक्शन और थिंकिंग, ये 3 तरह के ब्रेन हैं। और ये जो थिंकिंग ब्रेन है उसके आगे के हिस्से को हम फ्रंटल लोब कहते हैं। और हमारे ब्रेन का यही हिस्सा हमें दूसरे पशुओं से अलग बनाता है। ब्रेन के इसी हिस्से की वजह से हम सेल्फ अवेयर हो पाते हैं, जागृत हो पाते हैं, होश ला पाते हैं। हम ये देख पाते हैं कि अभी हम क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हम हमारे थॉट्स, इमोशन और एक्शन के प्रति अवेयर हो पाते हैं, उन्हें सेल्फ करेक्ट कर पाते हैं। हम अपनी गलतियां देख पाते हैं, हम उन्हें फिर से ठीक कर पाते हैं। दुनिया का कोई भी जानवर अपने आप को सेल्फ करेक्ट नहीं कर पाता है। उन्हें बाहर से ट्रेंड किया जा सकता है, पर वो खुद की गलतियां देखकर खुद को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हम मनुष्य इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। जब भी हम सेल्फ अवेयर होते हैं, हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन के प्रति अवेयर होते हैं। तो हमारे ब्रेन का यह हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। और जब यह एक्टिवेट होता है तो पूरा कंट्रोल इसके हाथ में चला जाता है। फिर यही तय करता है कि जो हम सोच रहे हैं उस पे कार्य करना है या नहीं। और जब हम किसी थॉट प्रोसेस या किसी इमेजिनेशन में खो जाते हैं तो फिर ये ब्रेन का यह हिस्सा सो जाता है। और जैसे ही हमारे ब्रेन का यह हिस्सा सो जाता है तो हमारी सेल्फ कंट्रोल, हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे एनिमल माइंड के हाथ में चला जाता है। इसीलिए हम हर बात पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया की जितनी भी आध्यात्मिक प्रयास होते हैं उनका मेन गोल होता है हमारे इस ब्रेन के हिस्से को जागृत करना। इसीलिए वर्तमान में रहने के लिए सभी साधु तपस्वी जोर देते रहते हैं। इसीलिए सेल्फ अवेयर रहने की बात की जाती है। साक्षी भाव में रहने के लिए ओशो ने भी न जाने कितनी बार अपने प्रवचनों में कहा है। ये सभी ब्रेन के इस हिस्से को जागृत करने के लिए ही टूल्स की तरह काम करते हैं। हम इस ब्रेन को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये करीब करीब सोया रहता है। पर जैसे ही इस पर हम ध्यान देने लगते हैं यह जागने लगता है। अब साइंटिफिक एविडेंस भी है कि इसे अगर पूर्ण रूप से जागृत कर लिया जाए तो हम इस हद तक जाग सकते हैं कि अपने ही सोए हुए शरीर को देख पाते हैं। और श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र गीता में भी किया था। योगी जब सोया होता है तब भी जाग रहा होता है। हर काम को करते वक्त जाग कर करें, जागृत होकर करें, होश में करें। यदि स्नान कर रहे हों तो सिर्फ स्नान ही करें। देखें पानी शरीर पर गिरने की अनुभूति कैसी होती है। खाएं तो होश पूर्वक एक एक कौर को ध्यान से बनाकर देखते हुए मुंह में डालें। सभी कामों को इस प्रकार करते रहने से इसकी प्रैक्टिस आपको होने लग जाएगी और आप में अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद।